नमस्कार। एक नया शो लेके आ रहा हूं आपके लिए। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह के राजनीतिक शोज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे अलग हटके एक ऐसा शो जो आपको बताएगा राजनीति के वो राज जो आपने गूगल पर कभी नहीं देखे, जो आपने खबरों में नहीं देखे, जो ना आपने पढ़े, न सुने, न देखे। पिछले 30-35 सालों में हिंदुस्तान की राजनीति में जो बड़े मोड़ आए, उन तमाम बड़े अवसरों पर सियासत कैसे बदली, क्यों बदली, उसके किरदार कौन थे, ये सब मैं बताऊंगा आपको। मुझे यकीन है आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। इस शो का नाम है राजनीति के राज। आप रहेंगे मेरे साथ तो अच्छा लगेगा। आज उसका पहला भाग, पहला अध्याय, पहला एपिसोड लेके आपके सामने आया और काफी पीछे ले चलता हूं आपको, 25-26 साल पीछे। ये इतना वक्त होता है कि एक पीढ़ी बदल जाती है 25-26 साल में। 4 जून 1995 की सुबह, 4 जून तारीख पर गौर करिए, 4 जून 1995 की सुबह। आपको पता है इस सुबह से ठीक पहले जो रात थी, 3 जून की रात, उसमें क्या हुआ था? उसमें हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना घट गई थी। उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री की शपथ ले चुकी थी। वो कहानी कभी और सुनाऊंगा कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ वो राजनीतिक खेला कैसे हुआ, उसके किरदार कौन थे, उसकी पटकथा किसने लिखी, उसका मैनेजमेंट किसने किया, वो सब फिर किसी दिन किसी और एपिसोड में सुनाएंगे। आज थोड़ा दूसरे मिजाज की कहानी लेके आया हूं आपके पास। उत्तर प्रदेश, ये घटना वो थी जिसको उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने, उस वक्त यूएस में थे, वहाँ पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मायावती के चीफ मिनिस्टर बनने को कहा कि ये भारत के लोकतंत्र का चमत्कार है, मिरेकल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो जब ये मिरेकल घट गया तो अगली सुबह मैं गया उस समय के सबसे ताकतवर, चर्चित पते पर दिल्ली में। वो जानते हो पता क्या था? C/11 हुमायूं रोड। यहां कांशीराम का निवास था। कांशीराम और मायावती जी का निवास था। मैं सुबह पहुंच गया। मेरा और कांशीराम जी का यह तय हुआ था कि जब ये घटनाक्रम चल रहा था, गेस्ट हाउस कांड हो चुका था, राजनीति उबाल पर थी, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, तो मेरा और कांशीराम जी का तय हुआ कि अगर ये बड़ा ऑपरेशन हो गया और मायावती मुख्यमंत्री हो गई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहला इंटरव्यू आप मुझे दें। उस वक्त मैं एक बड़े हिंदी अखबार के नेशनल ब्यूरो में था। कांशीराम जी तैयार हो गए। मेरा उनके साथ एक पत्रकार के नाते एक लंबा एसोसिएशन था। तैयार हो गए। मैं और मेरे एक साथी, जिनकी पहचान छुपाकर मैं ले गया क्योंकि वो दूसरे अखबार से थे और शर्त में ये शामिल था कि केवल मैं ही आऊंगा, तो मैं उनको अपने सहयोगी बना के ले गया। हम लोग पहुंच गए कांशीराम जी के बंगले पर। दरवाजा खुला, लोग पहचानते थे मुझे, दरवाजा खुल गया, सरलता से अंदर चला गया। एक उनके यहाँ काम करने वाला बंगले पर सहयोगी मिला,
वो ले जाके मुझे बैठक में बैठाल दिया और 1-1.5 मिनट के भीतर लुंगी बांधे हुए और बनियान, बाहाँ वाली बनियान पहने हुए, हाथ में छोटी टॉवेल लिए हुए, सैंडो चप्पल में काशीराम जी आ गए। बैठे हम लोग, चर्चा शुरू हुई, कैसे हुआ, तमाम विषय, अब भविष्य की रणनीति क्या है, भाजपा के साथ कब तक चलेगी, कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, कहाँ तक मित्रता चलेगी, और तमाम तरीके के सवाल। काशीराम जी बड़े सतर्क व्यक्ति थे, चौकन्ने रहते थे। उन्होंने पूछा, अग्निहोत्री जी ये कौन है साथ में? मैंने बताया कि मेरे सहयोगी हैं, मैं सवाल पूछूंगा, ये लिखते रहेंगे। जबकि वो मुझसे वरिष्ठ थे, वो भी एक उत्तर प्रदेश के बड़े अखबार के हिंदी ब्यूरो, अखबार के ब्यूरो को देख रहे थे यहाँ दिल्ली में। अच्छा, चूंकि काशीराम से मिलना जुलना बड़ा कठिन होता था, पत्रकारों के लिए भी, पत्रकार छोड़िए, अखबार मालिकों के लिए मिलना कठिन होता था। वो अपने मिजाज के थे। बातचीत होती रही, एक बढ़िया सा 1 पेज भर के इंटरव्यू का मसाला मुझे मिल गया। उसी दौरान कांच के गिलास में 2 बार चाय आ गई, पी ली, ग्लूकोज का बिस्किट आ गया, खा लिया। अचानक से उन दिनों मोबाइल तो नहीं थे, वो था इतने पॉपुलर, एक वो कॉर्डलेस फोन जिसको बोलते हैं, वो लेके एक सेवादार उस कमरे में दाखिल हुआ काशीराम का। और ऐसा लगा कि किसी की कॉल है जो काशीराम जी से बात करना चाहते हैं। तो काशीराम ने पूछा, किसका फोन है? तो उस सेवादार ने जवाब दिया, वाजपेयी का फोन है। काशीराम ने कहा, लाओ भाई लाओ। फोन आ गया, नमस्कार, दुआ सलाम, हेलो हाय सब हुई। और मैंने जो सुना वो इतना सुना कि काशीराम ने कहा कि अरे नहीं नहीं बैठ लेंगे, ऐसा क्या है। तो उधर से जो कुछ कहा हो अटल बिहारी वाजपेयी ने, और तो काशीराम को मैंने कहते सुना कि ठीक है आ जाइए, मैं हूँ। फोन रखा और काशीराम ने मुझे बताना शुरू किया, अरे भाई अग्निहोत्री जी, वो कौन है जो बिंदी लगाता है ना भाजपा में? मैंने कहा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। बोले हाँ, बोले वो भी आ गया, आडवाणी भी आ गया, और सब लोग मिल गए, ये वाजपेयी रह गए। उनकी शैली यही थी बात करने की, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वो कह रहे कि मिलना चाहते, मैंने भाई आजा आजा आजा। मैं चौंका। कल रात सरकार बनी है भाजपा के समर्थन पर। आज वाजपेयी और काशीराम का मिलन स्वाभाविक, बहुत गंभीर राजनीतिक मंथन होगा दोनों के बीच। दोनों शीर्ष पुरुष, अपनी अपनी पार्टी के। मैं खड़ा हुआ, मैंने काशीराम जी से कहा कि भाई मैं चलता हूं काशीराम जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक चाय और पियो, तब तक वाजपेयी भी आ लेंगे। मैंने नहीं, मैं क्यों बैठूं, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूं। बोले नहीं, अरे बैठो भाई, आप अग्निहोत्री जी, और आपका तो उनसे भी इतना अच्छा परिचय, उनसे भी एक आध सवाल पूछ लेना, एक और खबर बन जाएगी। मुझे थोड़ा असहज लगा कि ऐसी बड़ी राजनीतिक बैठकों के दौरान मेरी उपस्थिति ठीक नहीं होगी, लेकिन काशीराम जी के आग्रह पर मैं बैठ गया। थोड़ी देर में थोड़ा हलचल दिखाई दी, सुनाई दी, दरवाजे खुलने की, सिक्योरिटी की मूवमेंट की, और सफेद धोती कुर्ता और लिबर्टी का सैंडल पहने हुए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रविष्ट हुए। मैं खड़ा हो गया, वाजपेयी जी मुझे जानते थे। अब इस कहानी को सुनाने के पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो अब आ रहा है, तो जरा दिल थाम के सुनिए। मैं ये बता दूं, आपको समझने में आसानी होगी कि स्टोरी मैंने क्यों सुनाई। काशीराम जी हवाई चप्पल में थे विराजमान। मैं और मेरे वो मित्र, मैं उनका नाम यहां नहीं लूंगा, वो दिवंगत हो गए अब, दोनों लोग जूते में थे, और अटल जी सैंडल में प्रवेश किए। एक पांव उस कमरे में जिसमें हम लोग बैठे थे, और एक पांव देहरी के अंदर, एक पांव देहरी के बाहर। वही सेवादार जो कुछ समय पहले उनका फोन लाया था, उसने अटल जी के इस बाह को पीछे से ऐसे किया।
उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो सेवादार ने कहा, चप्पल बाहर उतार दीजिए। स्तब्धता छा गई। वाजपेयी जी ने एक क्षण को सोचा, दोनों पैर बाहर किए, साइड में चप्पल उतारी और प्रवेश किया। यह दृश्य मेरे सामने घट चुका था। वाजपेयी जी अंदर आए, अभिवादन हुआ तो उन्होंने कहा कि अरे पंडित जी, ब्रह्म मुहूर्त में ही निकल लिए पत्रकारिता करने आप। मैंने उनसे कहा कि नहीं अटल जी, मैं तो आया था, कांशीराम जी का एक इंटरव्यू करना था और इंटरव्यू हो गया था, कांशीराम जी ने मुझे रोक लिया। तो कांशीराम ने खैर ये कहा, उनका हाँ भाई मैंने रोका। मैंने कहा भाई ये वाजपेयी जी आ रहे हैं, उनसे भी एक सवाल पूछ लेना तो एक और अच्छी खबर बन जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि वाजपेयी जी के चेहरे पर एक झुंझुलाहट, एक कसैलापन था। उनको इस व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी और शायद किसी को भी नहीं होगी वाजपेयी जी से पर्सनैलिटी के साथ ऐसे व्यवहार की अपेक्षा। लेकिन ये कांशीराम थे, ये उनका मिजाज था और ये उनका अंदाज था मैसेज देने का। मैंने किसी तरह से अपनी जान छुड़ाई। मैंने कहा आप दोनों बैठिए। तो कांशीराम जी बोले, नहीं भाई कुछ तो पूछ ही लो। तो खैर मैंने रस्मी तौर पर 2 सवाल पूछ लिए कि भाजपा के साथ कब तक चलेगा, बसपा की रीति नीति और भाजपा की रीति नीति में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस 2-3 सवाल उनसे पूछ लिए ताकि एक बाईलाइन खबर और बन जाए। और अटल जी ने भी उसके बहुत खिन्नता के साथ जवाब दे दिए। वो दोनों एक तरीके से समझ लीजिए, मेरा सवाल पूछना और उनको उत्तर देना दोनों ही होता है ना कि भाई ठीक है रस्म निभाओ। लेकिन वो दृश्य मेरे जहन में आज तक अंकित है। आप सोचिए 25-26 साल पुरानी घटना मैंने आपको बिना किसी कागज कलम के जस की तस सुना दी। इसका मतलब वो घटना मेरे जहन पर बहुत गहरी छपी। ऐसे ही हर सप्ताह मैं आपसे मिलूंगा इस कार्यक्रम में, राजनीति के राज में, और आपको हर हफ्ते एक ऐसी कहानी बताऊंगा, एक ऐसा राज बताऊंगा जिसके साथ मेरा दावा होगा कि ये राज आपको और कहीं देखने सुनने को नहीं मिला होगा। धन्यवाद।